हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको आज फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। लगभग 1.5 साल पहले की बात है, जब सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। आपके क्लासेस, आपके स्कूल, आपके कॉलेजेस, आपकी कोचिंग क्लासेस, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। आपके टीचर वहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे थे, स्टूडेंट वहाँ पे जाके पढ़ रहे थे, तो सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद हमें पता चलता है एक वायरस के बारे में, जिसका नाम क्या था? कोरोना वायरस। जैसे ही उस वायरस के बारे में पता चलता है, इवन कि वो वायरस हमें उतना टाइम भी नहीं देता, ना तो समझने का ना तो संभलने का, और पूरी दुनिया इसके टेरर के आगे 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 नतमस्तक होना पड़ता है। और सारी चीज़ें बंद, ना तो आपके स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, पूरी दुनिया में जितनी भी फैक्ट्रीज, आपके जितने भी मार्केट, सब कुछ बंद, और आपको घरों में पैक रहना पड़ गया। अब लोगों को जो उम्मीद की एक किरण दिख रही थी, वो था वैक्सीन। लोग उस टाइम लोगों की सिर्फ एक डिमांड थी, वैक्सीन, और वैक्सीनेशन कब स्टार्ट होगा उसके बारे में लोग बात कर रहे थे। हालांकि आज जो बहुत सारी मार्केट में वैक्सीन आ गई है और जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, लोग फिर भी बहुत सारे र्यूमर्स फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से ये होगा, वैक्सीन लगाने से वो होगा। तो अब जो वैक्सीन है, आजकल की जो वैक्सीन जो आई हुई है, वो वैक्सीन सारी बहुत अच्छी वैक्सीन है। आप लोग उसको लगवा लें, वरना फिर आगे जाके फिर से दोबारा प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ओके, वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन की डिस्कवरी कैसे हुई, और अचानक से अगर किसी को ढेर सारी एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी, ऐसी बीमारी जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी या हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी को बना नहीं पाता, मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है, तो हमें बाहर से एंटीबॉडी कैसे लेना पड़ेगा, किस केस में लेना पड़ता है, उसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलो, आज जो टॉपिक है वो वैक्सीनेशन है। देखो, सबसे पहले वैक्सीनेशन को समझते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम, अभी तक हमने इम्यूनिटी के बारे में पूरा पढ़ा, डिजीज के बारे में पूरा पढ़ा। हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, ये मान लेते हैं हमारी बॉडी है। सिंपल सा एक मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आसान तरीके से। और ये कुछ पैथोजेंस हैं। ये पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, इन्होंने एंट्री की, अब हमारा इम्यून सिस्टम इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। मान लेते हैं कि ये आपका रीनो वायरस है, जो आपको कॉमन कोल्ड के लिए, जो आपकी सर्दी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, और हमारी बॉडी ने इसके अगेंस्ट, हमारी बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, और उन्होंने इसके अगेंस्ट क्या बनाया? एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू किया। जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, ये एंटीबॉडी बनाते हैं, और एंटीबॉडी जाके इनको किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम। अब एक बार इसने किल कर दिया, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कुछ इस वायरस के लिए, इस डिजीज के लिए, इस पैथोजन के लिए उन्होंने कुछ मेमोरी सेल्स भी तैयार कर ली। मान लेते हैं वायरस भी खत्म, एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने लेकिन क्या बना लिया? उनके अगेंस्ट कुछ मेमोरी, उनके अगेंस्ट मेमोरी बना ली। वो जो पैथोजन आए थे, उस पैथोजन को पहचानने वाले कुछ सेल्स बना ली कि ये सेल्स ऐसी है जो अगली बार अगर ये बॉडी के अंदर इंटर होगा, तो ये सेल तुरंत बता देंगे कि ये कौन कौन आया है। वही बीमारी पहले, जो बीमारी पहले आ चुकी थी, वही बीमारी आई है। मान लेते कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है, तो फिर उसके बाद एंटीबॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, उनको किल कर देगा। साथ ही साथ कुछ मेमोरी सेल्स को भी बनाता है, मेमोरी को भी बनाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम इनको आइडेंटिफाई कर ले। ओके, अगली बार जब वो इंटर करेंगे, तो हमारी जो बॉडी में मेमोरी सेल्स होगी पहले से ही तैयार रहेंगी, और वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उन पर काम करेंगी, और सबको वो किल कर देंगी। ओके, अब जो हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, वो वैक्सीनेशन के बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे, वैक्सीनेशन में क्या होता है। वैक्सीनेशन हमारे इम्यून सिस्टम को एक तरीके से फूल बनाया था, बेवकूफ़ बनाया था। ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कुछ पहले से ही पैथोजन को एंटर कराया जाता है। ऐसी जैसे हमारी बॉडी में कोविड-19 का मान लेते, किसी को भी हो सकता है, होना नहीं, अगर ना हो तो अच्छा है, बट किसी को भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में आ जाएगा, बीमारी हो जाएगी, तो फिर उसके बहुत सारे खराब रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन हम अगर चाहें तो उससे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? अगर हम उसी वायरस को, उसी पैथोजन को इनएक्टिव फॉर्म में डेड कर दें, ठीक है ना, डेड फॉर्म में, या फिर उनको इनएक्टिव फॉर्म में, या फिर इस फॉर्म में उनको बॉडी के अंदर इंटर कराया जाए कि वो मल्टीप्लाई ना कर पाए। हमारी बॉडी के अंदर जाके इनको इंजेक्ट कर दिया हमने,
डेड है, याद रखें ये डेड है हमारी, और हमारे इम्यून सिस्टम को पता नहीं होता ये डेड है कि लिविंग है, और उसको लगता है कि ये आ गए हैं, तो वो धीरे धीरे इनके अगेंस्ट क्या करना शुरू करता है, एंटीबॉडी बनाता है और कुछ मेमोरी सेल्स बनाता है। तो इनके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी को बनाएगा, फटाफट एंटीबॉडी को बना लेगा, जबकि जरूरत नहीं थी, उसे पता नहीं था बस कि ये ऑलरेडी डेड है। तो एंटीबॉडी बनाता है और साथ ही साथ कुछ मेमोरी सेल्स को बना लेता है कि अगली बार जब आएंगे तो उनको किल कर देगा। जैसे ही जाता है इनको तो हटा ही देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जो ऑलरेडी डेड थे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ उनकी मेमोरी सेल्स को बना लेता है, बी मेमोरी सेल्स बनाता है, बी लिम्फोसाइट्स की मेमोरी सेल्स बनाता है, एंटी लिम्फोसाइट्स में जो मेमोरी सेल्स होती है उसको बनाता है, इनको बना लेता है। लेकिन जब अगली बार वो वायरस बॉडी के अंदर जाएगा जिससे हमें बचना है, मान लेते हैं ये वैक्सीनेशन में क्या होता है, इसी वायरस को डेड फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया। अब होता क्या है कि उसने एंटीबॉडी को बनाया, उसने मेमोरी सेल को बनाया, और जो मेन वायरस है, अब अगर ये खतरनाक वाला वायरस जब हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर होगा वहां पे ऑलरेडी क्या आपको मिल जाएगा, आपको ऑलरेडी वहां पे एंटीबॉडी और मेमोरी सेल मिलेगी। अब ये जैसे ही वहां पे इंटर किया और उसने देखा कि चारों तरफ मेमोरी सेल और एंटीबॉडी हमारे लिए तैयार है, जैसे ही एंट्री करता है सारे लोग उसको पहचान जाते हैं कि यार तुम तो पहले भी आ चुके हो, हम तुम्हारे लिए पहले से ही बना के रखे, जबकि ये आया नहीं था, ये नहीं आया था, बस कौन आया था, ये आया था। समझ लो कि एक कोई जैसे किसी शहर में डाका पड़ गया, किसी गांव में डाका पड़ गया और लोगों को लगा कि ये लोग आगे भी डाका डाल सकते हैं, और कुछ लोगों को से पूछ के उन्होंने पता किया कि यार कौन कैसे कैसे लोग थे, उन्होंने जो डाका डाला तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा पहनते थे, तो उन्होंने स्केच बना लिया और सारे अगल बगल के सारे गांव में इसके उनका जो फिगर बनाया गया था, जो इमेज बनाई गई थी, सारी इमेज गांव में ले जाके उसको चिपका दिया गया, ऐसे अगर लोग दिख जाए तो आप तुरंत पुलिस को कांटेक्ट करें। तो अगली बार जब ये किसी भी गांव में जाएंगे, मान लेते हैं कि मेरे गांव में आए, तो मेरे गांव वाले जो थे, उसने अभी तक इस वायरस को नहीं देखा था, लेकिन उनकी मेमोरी, उनका इमेज हमारे पास पहले ही पहुंच चुकी थी। जैसे आए उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, यार ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बगल वाले गांव में लोगों को लिया, वहां पे कुछ लोगों को मार के घायल भी किया उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि पुलिस आती है, उनको पकड़ के लेके चली जाती है, और वो पुलिस का काम समझ लो कि एंटीबॉडी और मेमोरी सेल समझ लो ठीक से कर लेते हैं। अब ये काम जो है बहुत अच्छे तरीके से आपके वैक्सीन ने कर दिया। तो वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन एक टाइप की एक्टिव इम्यूनिटी है, हमारे बॉडी में हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को एक्टिव किया जा रहा है, बट आर्टिफिशियली एक्टिव किया जा रहा है। जैसे हमारी बॉडी अपने से एक्टिव हो रही है वो तो नेचुरल हो जाएगा, बट ये भी एक टाइप की एक्टिव इम्यूनिटी है, बट आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, जिसमें बाहर से किसी पैथोजन को इंजेक्ट करा के हमारे बॉडी को या हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है। ओके, दूसरी चीज इसकी डिस्कवरी के बारे में देखते हैं कि आखिर इसको डिस्कवर कैसे किया गया। देखो एक टाइम था लेट 18th सेंचुरी के में एक वक्त हुआ करता था जब सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे स्मॉल पॉक्स की वजह से, जो वेरियोला नाम के वायरस की वजह से फैल रहा था। बॉडी पे ढेर सारे पप्यूल्स यानी छोटे छोटे फोड़े की तरह से पूरा बन जाता था, धीरे धीरे फैलता चला जाता था और लास्ट में उस इंसान की डेथ हो जाती थी। तो ये बहुत ज़्यादा फैल गया था, क्या, स्मॉल पॉक्स। और ये बहुत ही सीवियर था, मतलब इससे लोगों की डेथ हो रही थी, डेंजरस टाइप का था। और लेकिन एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे, एडवर्ड जेनर, ऑलमोस्ट 1798 की बात है। एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने नोटिस किया, ये साइंटिस्ट नहीं फिजिशियन थे, इन्होंने क्या नोटिस किया, इन्होंने एक बात नोटिस की कि उस टाइम जो भी मिल्क मैन होते थे, जो गवाले होते थे, जो जिनके पास गाय भैंसें होती थी, उनको ये स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। क्यों स्मॉल पॉक्स नहीं होता था? क्योंकि उनको एक बार काउ पॉक्स अगर हो गया तो स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो इनके दिमाग में तुरंत ये बात आ गई कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा है जिससे स्मॉल पॉक्स इस पे इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, जिनको काउ पॉक्स हो जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको पता करने की कोशिश की और थोड़ा बहुत उन्होंने अंदाज लगाया और रिसर्च, अपने हिसाब से रिसर्च किया और उनको पता चला कि काउ पॉक्स का जो वायरस होता है, वैक्सीनिया
वायरस। इस वायरस को क्या बोलते हैं? वैक्सीनिया वायरस। वैक्सीनिया एक्चुअली वर्ड जो है वैका से बना हुआ, वैका मीन्स काऊ होता है, तो काऊ पे जो होने वाला वायरस वाली डिजीज थी उसको वैक्सीनिया वायरस, उस वायरस को वैक्सीनिया वायरस नाम दे दिया गया। अब ये वायरस उन्होंने लिया, एक आदमी को लगा दिया, उस एक नॉर्मल पर्सन को लगा दिया। वो पर्सन, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये थोड़ा माइल्ड होता है, ये काउपॉक्स एक माइल्ड डिजीज है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है बॉडी पे। कुछ टाइम तक लोग बीमार रहते थे, उसके बाद 1-2 दिन बाद ठीक हो जाते थे। अब जब ये वैक्सीनिया वायरस को उन्होंने लिया, एक नॉर्मल पर्सन को की बॉडी में इंजेक्ट कराया, तो उसके बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट हो गई। बीमार तो हुआ बट इम्यूनिटी जनरेट हो गई। और फिर उसके बाद उस आदमी को स्मॉल पॉक्स का वायरस दिया और पता चला कि उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, इवन कि उसको वायरस लगाने के बाद। क्यों? क्योंकि उस जब इस काउ पॉक्स दिया गया ना, काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के वायरस लगभग सेम थे। जब इसको लगाया गया तो इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्स किया, मेमोरी सेल्स को बनाया, एंटीबॉडीज को बनाया। जब इसको दिया गया तो ऑलरेडी मेमोरी सेल और एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, तो एक जो कम खतरनाक जो वायरस था उसको बॉडी में डाल के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। और जब खतरनाक वाला वायरस आ गया तो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट मिला, एंटीबॉडी ऑलरेडी से प्रिपेयर्ड मिले, वहाँ पे मेमोरी सेल ऑलरेडी तैयार थे। उन्होंने जाके उसको क्या किया? किल कर दिया। और स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था, जो आपका वेरियोला वायरस था, उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, चलो ये तो हो गया उसके बारे में। तो वैक्सीनेशन की जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो एडवर्ड जेनर को जाता है। एडवर्ड जेनर एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने इस वैक्सीन को डिस्कवर किया, और आज लगभग 31-32 करोड़ लोगों को का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ये इतने लाखों करोड़ों लोगों की जानें बच रही है सिर्फ इन वैक्सीन की वजह से, इनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन। इन्होंने जो तरीका बताया, आज उस तरीके से लाखों लोगों की जानें बच रही है, करोड़ों लोगों की जानें बच रही है। ओके, आगे देखते हैं कि और इन्होंने उस टाइम हालात ऐसे आ गए थे एडवर्ड जेनर को, क्योंकि उस टाइम में एक्सपेरिमेंट करना उतना आसान नहीं था। एडवर्ड जेनर ने अपने बेटे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना ना तो आप पहले अलाउ था, ना तो आज भी अलाउ है। तो उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? अपने बेटे के ऊपर, और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ओके, अब आगे देखते हैं कि अगर कभी जैसे इम्यूनिटी के बारे में हमने पहले भी बात की थी। अगर मान लेते हैं किसी को अचानक एक स्नेक ने बाइट किया, अचानक ही काटता है एक स्नेक बाइट। अब इस स्नेक बाइट या फिर उसको चोट लगी, टिटनेस हो गया, अब उस आदमी को तुरंत किसकी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि इनसे जो बॉडी के अंदर जो केमिकल पहुंचे, टॉक्सिन्स पहुंचे, वो बड़ी खतरनाक थे, हमारी बॉडी में जाके सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्टॉप कर देंगे, उनको डिस्टर्ब कर देंगे। तो उनको रोकने के लिए हमें जल्दी से कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बनाने पड़ेंगे जो उनको जाके रेस्ट्रिक्ट कर दे, उन एंटी टॉक्सिन्स को जाके रोक ले। तो जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं, जो भी टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करते हैं, इन टॉक्सिन्स के अगेंस्ट हम बाहर से क्या लेते हैं? प्रिपेयर्ड, पहले से ही मैन्युफैक्चर्ड एंटी टॉक्सिन का यूज करते हैं। और ये जो एंटी टॉक्सिन्स होते हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी का मेथड है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा मेथड है जिससे बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स बनाई गई हैं, उनसे एंटी टॉक्सिन्स बनाई गई हैं। साथ साथ आपके डायबिटीज़ के लिए जो इंसुलिन बनाया जाता है उसमें भी उनके मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उन सारी चीज़ों को आगे देखेंगे। तो ये एंटी टॉक्सिन जो आपका है, ये एंटी टॉक्सिन जाएगा और उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे उस इंसान की जान बच जाएगी। ओके, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो आप ऑलरेडी आपने क्या पढ़ लिया? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को पढ़ लिया। उसके बाद आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का ये एग्जांपल हो गया आपका स्नेक बाइट और टिटनेस के अगेंस्ट जो एंटी टॉक्सिन बताई गई। तो एंटी टॉक्सिन किसका एग्जांपल है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का। और वैक्सीन या फिर जो आपका ऑलरेडी हमने पढ़ लिया हुआ है, वैक्सीन किसका एग्जांपल है? आपका आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। तो सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए एडवर्ड जेनर हो गए और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारे बड़े काम किए हुए हैं और ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का काम भी करते हैं।
और साथ ही साथ आपका भी काम स्टडी करना है, आप अपने काम से बिल्कुल पीछे ना हटिए, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस ऑलरेडी बंद चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी हाथ पे हाथ हाथ रख के बैठ जाएं। तो हमें हार्ड वर्क करना है, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और बाकी जो काम है, कभी मूवी देख लिया, कभी गेम थोड़ा सा खेल लिया, कभी थोड़ा सा टहलने चले गए दोस्तों के साथ, वो तो चलता रहेगा। लेकिन जो हमारा मेन काम है वो है स्टडी करना। तो अपनी स्टडी करने से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। और कोई प्रॉब्लम आ रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।